हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित विषय क्लास 6। हम गणित को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास चलेगी, डेली 6 बजे शाम को एक क्लास आपको मिलेगी। जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। उन चीज़ों को हम आपको दोबारा से समझा देंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम क्लास 6 में मैथ को पढ़ने वाले हैं। मैथ्स यानी गणित विषय को हम पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि जो एकदम बेसिक वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती रहें। सबसे पहले हम आज जानते हैं, देखिए, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या आपको पता है क्या है, नंबर 1। नंबर 2, विषम संख्या आपको पता है क्या है। ये चीज़ें हमने आपको कक्षा 6 में पढ़ाई हैं और कक्षा 5 में पढ़ाई हैं, तो ये चीज़ें समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। पहले इन चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये हम समझ लेते हैं, और उसके बाद नंबर आता है चौथे नंबर पे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है 5वें नंबर पर, उसको भी लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य संख्याएं जो भी होगा हम इसको भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं भी यहाँ पर आएंगी। इनकी ज़रूरत अभी आगे भी, यानी क्लास 7 में और 8 में और कक्षा 9 और 10 में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए मैं हर क्लास में इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करवा देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ताकि ये भूलें नहीं आप। सम संख्याएँ, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर होती हैं, यानी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, 0, 2, 4, 6 और 8। उन संख्याओं के अंत में ये संख्याएं आएंगी हमेशा। और जैसे मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी, जैसे 26 है तो यहाँ पर लास्ट में 6 आया है, तो देखिए यहाँ 6 है ना। कोई भी सम संख्या होगी, उन संख्याओं के अंत में ये 5 अंक रहेंगे, वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। पूर्णतः का मतलब होता है उस संख्या को जब भाग किया जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, इन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ले लीजिएगा संख्या, जैसे 21 ले लीजिएगा, उसके बाद 29 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, या 205 ले लीजिए। 204 नहीं रखिएगा क्योंकि 4 जैसे ही लिखेंगे 4 फिर सम संख्या में चला जाएगा। तो ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अतिरिक्त भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 15 की, कितना, 15, तो 15 क्या है। 15 को अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये 1 से कट जाएगा, ठीक, और ये 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। 1 और 15 के साथ साथ अगर हम बात करें तो 1 और 15 के साथ साथ ये 3 और 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो परिभाषा को ध्यान से समझिएगा, 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 1 और 15 के अलावा, 1 और स्वयं यानी 15 के अलावा यह संख्या 3 और 5 से भी विभाजित हो रही है। जैसे हम 17 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो जैसे 18 की बात करें तो 6 और 3 से भी कट रहा है।
18 और 1 के अलावा। जैसे हम 18 की बात करें, यहाँ पर देखिएगा 18 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा और 18 से कटेगा। इन दोनों संख्याओं के अलावा 3 और 6 से भी कट रहा है, ठीक है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद अभाज्य की बात करें तो वे संख्याएं 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया 3 है, तो ये जो 3 है ये 1 और 3 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे 11 की बात करें तो ये 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। 19 हो गई, ये भी नहीं विभाजित होगी, ठीक है। 1 से लेकर अब आप 30 तक ऐसी संख्याएं लिखिएगा जो भाज्य हों। पहले भाज्य 1 से 30 तक, ध्यान से समझिएगा, 1 से 30 तक भाज्य और अभाज्य अलग अलग लिखिएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सह अभाज्य की। ऐसी संख्याएं जिनका मासा यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 1 आता है। ऐसी संख्याएं जिन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7 को अगर हम देखें, 5 और 7 को, तो इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। देखिए कक्षा 6 में अब कुछ चीजें आपको और जानना जरूरी है। विभाज्यता, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की विभाज्यता आपको पता होनी चाहिए। इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। जैसे 2 से जब भी किसी संख्या की बात की जाएगी, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर, और महत्तम समापवर्तक जब हम पढ़ेंगे, यानी लासा और मासा, कहीं कहीं पर लासापा और मासापा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या, किसकी, विभाज्यता की, कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या करना होगा, जैसे 2 से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी, जो सम संख्याएं होंगी, जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 2 से विभाजित हमको पता चल गई, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे ये आपको बता देंगे, अभी पहले ये समझ लीजिए। अब 3 से विभाजिता की अगर हम बात करें तो 3 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 4 से, तो जो संख्या, देखिए 4 से अगर भाग करके चेक करना है तो 2, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 0 होंगे या 4 से विभाजित होंगे। 5 की बात करें तो अंत में कितना होगा, 5 से अंत में कितना होगा, तो अंत में 0 या 5 होगा, तभी वो 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगा। 6 से जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। अब 7 से तो जो अंतिम अंक होता है इसको डबल करके शेष बची हुई संख्याओं से घटा दीजिएगा, जो उत्तर आएगा अगर वो कट रहा है 7 से तब ये पूरी संख्या कटेगी ऊपर वाली। अगर नहीं कट रही, अगर ज़्यादा बड़ी आ रही है तो फिर से जो लास्ट वाली संख्या इसको डबल करके बची हुई शेष संख्या से दोहरा दीजिएगा। ये प्रक्रिया 2-3 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 से अंतिम 3 अंक विभाजित होंगे या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो, ठीक है। और 9 से सभी अंकों का योग, और 10 से 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से 10 तक की विभाज्यता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कल हम बात करेंगे कक्षा 6 के सिलेबस के बारे में, यानी क्या क्या हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरुआत कर देंगे, बेसिक जो चीज़ें रहेंगी इनको समझेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड की बात कर लेते हैं, तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा ये हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया हमको करना है 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, देखिए तो हम क्या करेंगे,
पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे। अभी हमने आपको बताया 2 से विभाजित करेंगे। 1 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर 1 से विभाजित करते हैं तो फिर से 20 ही आएगा, इसलिए 1 से नहीं करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 से कट जाएगी या नहीं? कट जाएगी। क्यों? कैसी संख्या है ये? सम है कि विषम है? ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें रिवाइज करवाई हैं, क्योंकि जब एक बार इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे से जरूर पढ़िएगा। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। सब कुछ आपको समझ में आएगा, विधिवत समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। तो यह कैसी संख्या है? सम संख्या है। मैंने अभी आपको बताया जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो संख्याएं सम संख्या होती हैं। अंत में 0 है तो ये सम संख्या हो गई। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10। ये 10 कैसे आया? तो देखिए 20 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ पे बचा 0, जब उतारेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया जाता है, वही 10 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। अब 10 भी सम संख्या, तो फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 होता है ना। 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है ना। जब हम 10 को भाग करेंगे 5 से तो 2 से, तो 2 पंचे 10, तो जो 5 आया है वही नीचे लिखा जाएगा। अब इसको किससे भाग करेंगे? 5 से ही, तो ये हो जाएगा 1 बच जाएगा। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। 1 आ गया तो जो ये है, जैसे यहाँ पे हम किसकी निकाल रहे थे? 20 का, तो अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुना 4 पंचे 20। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर आप सीख जाएंगे तो भी इसकी जरूरत लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में पड़ेगी। डायरेक्ट भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड करिए। गुणनखंड वृक्ष विधि से भी कर सकते हैं, उसको भी हम आपको आगे समझा देंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कायदे से शेयर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी चीज़ें ना समझ में आए नीचे जाइए कमेंट कर दीजिएगा, हम वो आपको समझा देंगे। ठीक है। मिलते हैं कल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।